भारत तीसरा देश है अमेरिका और कनाडा के बाद जहां ऐसा हो सकता है कि हम बच्चों को वैक्सीन दे पाएं। अभी तक जो डेटा आया है कोवैक्सीन के ट्रायल का बच्चों में फर्स्ट फेज का, वो कितनी उम्मीद हमें देता है कि हम जल्द ही बच्चों के लिए वैक्सीन ला पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा भारत के सारे बच्चों के लिए। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी देशों की अपेक्षा हम लोग जो है ये 2 से 18 साल, मतलब ये बाकी 12 साल से 18 के लिए मिली हमें, हमारे कंट्री में जो मंजूरी मिलेगी ये 2 साल से ऊपर के सारे बच्चों को मिलेगी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब रही बात कि ये फेज 2 और फेज 3 ट्रायल दोनों को एक साथ मिला हुआ है, तो पहले ये फेज 2 ट्रायल का डेटा ये लोग सबमिट करेंगे, शेयर करेंगे CDSCO से, तो उसके बेसिस पर इनको एटलीस्ट इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल जाएगा। तब तक ये फेज 3 का भी ये लोग इसी बीच एनालिसिस करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाई एंड ऑफ जुलाई या मे बी इवन मिड जुलाई हम फेज 2 का डेटा एटलीस्ट शेयर कर पाएंगे। तो शायद बच्चों के लिए मैं उम्मीद कर सकता हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से हम वैक्सीनेशन इमरजेंसी ऑथराइजेशन के बेसिस पर कर सकते हैं, और इन बिटवीन ये फेज 3 का भी जो है ट्रायल कंटिन्यू रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी मौजूद हैं, चेयरमैन रेडिक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर रवि मलिक, अभी तक जो हमने देखा है संक्रमण बच्चों में, क्या उनको वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी? और अगर ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन के साथ वैक्सीन आएगा तो फिर जाहिर सी बात है, अभी भी जब जो बड़ों के लिए वैक्सीन आई उसमें भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन हुआ तो लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं थी। बच्चों के लिए वैक्सीन आएगी और इमरजेंसी ऑथराइजेशन होगा तो फिर और ज़्यादा शंकाएं बढ़ेंगी लोगों के मन में। क्या उनको ज़रूरत है कि त्वरित हम एक वैक्सीन लेकर आएँ और उनको दें वैक्सीन? देखिए, बच्चों में सबसे पहली चीज तो सुमेरा जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन आनी चाहिए, क्योंकि हमारे लगभग 1/3 बच्चे हैं जो कि इस वक्त वल्नरेबल हैं। पूरी पॉपुलेशन के 1/3 बच्चे हैं जिनमें से किसी एक बच्चे को भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। तो वैक्सीनेशन तो तुरंत जितनी जल्दी हो सके मुहैया होनी चाहिए, चाहे वो हम उन कंपनी से इंपोर्ट करवा लें या चाहे अपने क्लिनिकल ट्रायल्स को हम फास्ट करें, लेकिन बच्चों को वैक्सीन तो दी जानी चाहिए, क्योंकि सेकेंड लहर में बच्चे थोड़े ज्यादा संक्रमित हुए हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट लहर, और अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें और ज्यादा संक्रमित होने की आशंका है। तो पहला सवाल तो बिल्कुल क्लियर है कि बच्चों को जल्द से जल्द जो है वैक्सीन लगनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, जहां तक साइड इफेक्ट्स का ताल्लुक है, हर वैक्सीन में होता यही है कि पहले एडल्ट्स के लिए वैक्सीन आती है, फिर बच्चों के ऊपर ट्रायल होते हैं। लेकिन क्योंकि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है एडल्ट्स में, और हमने 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अपने देश में देके भी देखा है कि माइनर साइड इफेक्ट्स के अलावा इस वैक्सीन के कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो सिमिलरली ये बच्चों के लिए भी इसी नापतोल पे उतरेगी कि बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ रहेगी। तो जैसे ही क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे होते हैं और इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिलता है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन वही है जो एडल्ट्स में लग रही है, वही है जो बच्चों में लग रही है। अगर बच्चों के ट्रायल्स अप्रूवल देते हैं तो इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिलके तुरंत हमारे को बच्चों को वैक्सीन हमारे साथ डॉक्टर रवि गोड से भी जुड़े हुए हैं पिट्सबर्ग अमेरिका से। अमेरिका, कनाडा और अमेरिका यही 2 देश हैं जो अभी बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं। हालांकि वो 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन भारत में अब ये सेकेंड और थर्ड फेज के ट्रायल को मंजूरी मिली है कोवैक्सीन के लिए। क्या स्टडीज हैं अभी तक जो हमें बता रही हैं कि बच्चों में ज्यादा खतरनाक हो सकता है? किस आधार पर? क्योंकि बार बार ये चर्चा हो रही है कि थर्ड वेव आएगा तो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगा, सेकंड वेव में बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो क्या हमें आधार है जिस पर हमें ये खतरा हमें लोगों के सामने रखने की जरूरत है कि उन्हें वैक्सीनेशन बच्चों का जरूर कराना चाहिए? ऐसा मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स एनेक्डोटली है, और बच्चों के नंबर ज़्यादा नज़र भी आ रहे हैं। एब्सोल्यूट नंबर तो ज़्यादा है। कभी कभी क्या होता है, पिछली वेव में 100 बूढ़ों को हो गया तो 10 बच्चों को होता था, तो अभी 50 बूढ़ों को हो रहा है और 10 ही बच्चों को हो रहा है। तो बच्चों का एकदम 20% लग रहा है, क्योंकि बूढ़ों को कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। ये मेरे ख्याल से वैक्सीन चलते अच्छी खबर है। और ये जो आप वैक्सीन बच्चों में देने की इंडिया में बात कर रहे हो ना, मैं एक उपरोक्त से कहूँगा, महाभारत का एग्जाम्पल दूंगा। आप भीम हो और आपके सामने दुशासन है, लेकिन आपके पास गदा नहीं है, आपके पास धनुष है, तो क्या आप दुशासन से धनुष से मारने की कोशिश करोगे या गदा ढूंढने के लिए जाओगे? फाइजर का अप्रूवल ऑलरेडी हो चुका है, वो 12 से 15 बच्चों में लगने वाली है। 1 सितंबर से 2 साल के बच्चों में लगने वाली है, 2 साल के ऊपर से। तो अभी हमारे हाथ में जो हथियार आ सकता है
उसे इस्तेमाल करें ना। ये कोवैक्सीन का अभी ट्रायल चालू हुआ है और ट्रायल आने के बाद वो शायद मिलेगी। तो अभी फाइजर हाथ में है, वो 12 से फाइजर के डोसेस काफ़ी है। हमारे यूएस स्टेट्स में अभी उनको 100% अलॉट किया, तो बोल रहे हैं हमको सिर्फ 8 या 9% दे दो, हमको डोसेस की ज़रूरत ही नहीं है। डोसेस पड़े हैं, उसको एट रिस्क अप्रूवल देके मंगाओ ना। उसका ब्रिजिंग स्टडीज की जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडियन मूल के लोग भी ले चुके हैं। और एक क्विकली कहूंगा, मैं सब पैनलिस्ट से पूछूंगा, क्या कोवैक्सीन 18 साल के ऊपर लोगों में वैलिड है? इज इट अप्रूव्ड? आंसर है हाँ, लेकिन वैक्सीन है कहाँ? अगर 2 साल से या -5 साल से 18 साल तक तभी अप्रूव किया, फिर तो डोसेस कहाँ से आएंगे? 18 to 40 लोग हैं जो फ्लडेड है। मेरा व्हाट्सएप पूछ रहे हैं कि हमको लेनी है, लेकिन नहीं है अभी, वैक्सीन तो है नहीं। और कैटेगरीज ऐड करते जाओ, अभी 12 से 15, 10 से 12, 5 से 10। ये बहुत अहम बात आप ये कह रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।